नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुट। मेरे साथ है सुनील कुमार मौर्य, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करते हैं बचपन का प्यार से पॉपुलर हुए जो कैरेक्टर हैं, जिनका नाम है सहदेव दिर्दो। इनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में, जहां पर ये बताते हैं कि ये बाइक पर था बच्चा, साथ में दो तीन लोग और थे बाइक पर। एकाएक बैलेंस जो है वो आउट हुआ और सड़क पर ये गिर गए। काफ़ी चोटें लगी है और सबसे गंभीर बात यह है कि सिर पर चोटें लगी हैं। हालांकि काफ़ी देर तक ट्रीटमेंट चला, कई घंटों का जो है कहा जाए ट्रीटमेंट चला। उसके बाद डॉक्टर्स ने जो है वो ये कहा है कि अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। सुनील भाई, काफ़ी एक तरह से कहा जाए ये बच्चा बहुत फेमस हुआ था, खासकर इस गाने से। अब ये एक एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही है, थोड़ा और डिटेल इसमें क्या है? देखिए, ये है छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, वहाँ पे ये बच्चा अभी भर्ती हुआ है। और बाकी जो ये हादसा हुआ था, ये जब बता रहे हैं कि 3 लोग, जिसमें उसके शायद फादर भी थे, ये लोग बाइक पे जा रहे थे। तो ये बताया जा रहा है कि जो सड़क है वो वहाँ पे काफ़ी ख़राब थी सड़क, वहाँ पे जो टूटी हुई थी सड़क, उसकी वजह से ये बाइक अचानक फिसल जाती है और ये लोग गिर जाते हैं। और ये बच्चा, क्योंकि ये कम उम्र का बच्चा था और इसके सिर में ज़्यादा चोट लगती है सड़क खराब होने की वजह से। इस वजह से वो 5 घंटे तक पहले उसे वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे वो बेहोशी की हालत थी, ब्लड ज़्यादा निकल रहा था। तो ये हुआ कि जगदलपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में उनको भेजा जाए। और जैसे ये जानकारी मिली तो वो एक समय था जब ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए थे। इसके बाद इनके गाने आए तो उनको मतलब सीधे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जानते हैं। तो फिर उनका आदेश आया कि नहीं, बच्चे के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर पूरी टीम लग जाती है, वहाँ के डीएम जो जिलाधिकारी हैं, जो कलेक्टर महोदय हैं, वो खुद जाके मुलाकात करते हैं, जगदलपुर भेजा जाता है, फिर उनका इलाज होता है। तो बताया जाता है कि करीब 5 घंटे तक वो बेहोश रहे, उसके बाद उन्हें होश आया और अभी सिर में चोट है, अभी उन्हें अस्पताल में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। तो ये है पूरा मामला। हालांकि अभी जो हमारी बात हुई है, वहाँ के रिपोर्टर्स से ही बात हुई, उनका कहना है कि अब हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर्स का कहना है कि चूंकि सुनील भाई, सिर पर जो चोट लगती है ऑब्वियसली वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, तो ऐसे में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, कई घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर होश आ गया तो उसके बाद एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद भी कई महीनों तक उस जो है वो एक तरह से कहा जाए फॉलोअप किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऑब्वियसली काफ़ी फेमस हुए थे, मुझे याद है बादशाह जो एक और सिंगर है, उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी इनकी और शायद गाना भी साथ में, उनके साथ गाना भी बनाया। और ये भी सब बातें हैं कि काफी जब चर्चा में आए थे वो, तो लोगों की मतलब जो एक सोच होती है कि एक छोटी सी जगह का एक बच्चा, मतलब उसको आप सोशल मीडिया पे इतना प्यार देते हैं, उसको पूरी दुनिया जान जाती है। जिस गाने को मतलब बोल भी थोड़े से मान लें कि उल्टे गड़बड़ हो, लेकिन इतने प्यार से गाया कि लोगों से उसका सीधा एक जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए जब ये हादसे की जब खबर आई, उस खबर को हम लोगों ने भी जब crimetech.in पे उस खबर को डाली, तो उसके बाद तुरंत हजारों की संख्या में लोग उसे पढ़ने लगे। मतलब लोगों ने दुआएं दी सोशल मीडिया पे काफी, और आज ज्यादा ये ट्रेंडिंग में है खबर कि लोग इसको जब जाने तो लोग दुआ कर रहे हैं कि वो बच्चा अच्छा हो जाए, क्योंकि उससे हर कोई मतलब सीधे अपने परिवार को देखता है। हर आदमी, एक चाहे किसी भी तबके का हो। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एक 8 साल का है, तो वो भी कई बार उसका गाना गाता है, बचपन का प्यार। तो वो मतलब आप सोचिए कि कितना फेमस एक कैरेक्टर हो गया था। और खासकर ये गाना, और जो बच्चे ने, सहदेव ने जो गाया था, जिस अंदाज में गाया था, जैसे आपने बताया, मासूमियत बिल्कुल झलक रही थी और एक तरह से कनेक्शन हर फैमिली जो है ये जुड़ रहा था। तो अब जो है हालात ये है, लेकिन इसके साथ साथ ही ट्रेंड पर बात की जाए कि एक्सीडेंट्स जो हैं, खासकर अगर बात की जाए, डाटा आप ही बता रहे थे मुझे, क्या डाटा है एग्जैक्टली और किस तरह से एक्सीडेंट्स के केसेस लगातार एक तरह से कहा जाए ना सिर्फ राजधानी बल्कि हर जगह बढ़े जा रहे हैं, और इसके पीछे वजह जो है कई बार रोड डिफेक्टेड रोड्स या और बहुत सारे रीजंस सामने आते हैं। बिल्कुल चिराग जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि चलिए ये तो हादसा है, इससे मतलब कई मायनों में हमें सबक लेने की भी जरूरत है। अब जैसे इसका हमें इस हादसे का अगर हम दूसरा पहलू देखें तो बच्चे के सिर में ज्यादा चोट आई है। अब सोचिए कि हम आमतौर पे सोचते हैं कि हमें अगर कहीं नजदीक जाना है तो हमें हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है। अब सोचिए कि अगर आप हेलमेट लगाते, बच्चा भी लगाता, तो शायद सिर पे इतनी गहरी चोट नहीं लगती, तो इतना बड़ा मतलब इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। सबसे ज्यादा कभी भी जब एक्सीडेंट होते हैं तो सिर में चोट ही मौत की वजह बनती है। आप ज्यादा जो भी आप डेटा उठा लें, खासतौर पे बाइक सवार,
मतलब कार में तो फिर भी एक थोड़ी सेफ्टी रहती है, लेकिन बाइक पे होने वाले हादसे में मौत होने की जो वजह होती है वो सिर पे चोट होती है, और उसकी दूसरी वजह होती है हेलमेट का ना लगाना। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग हाथ में हेलमेट ले लेंगे, मतलब हेलमेट भी लेंगे कि चलो चालान से बच जाएंगे, कई बार उस तरह का हेलमेट नहीं लगाते हैं कि यार चालान से ही तो बचना है। यार चालान से ज़्यादा जरूरी है आपकी ज़िंदगी, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे देश का डेटा है सड़क हादसों का, बड़ा हैरान करने वाला है कि पिछले 3 साल का अगर आप डेटा देखते हैं तो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक औसतन हर साल लोगों की जान गई है, मतलब मौत हुई है 1 साल में। इस साल में जो 2020 का जो अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसमें 1,20,000 से 28,000 लोगों की मौत हुई है सिर्फ। बताइए, तो सोचिए कि पिछले हम लोग 3 साल सभी में सड़कों पर चलते हैं, आप मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास लोगों की मौत हो जाना, और वो भी सड़क हादसों की वजह से। कई बार रोड्स की कमी होती है, कई बार हम ज़्यादातर केसेस में हमने देखा गया कि हम बहुत जल्दी में होते हैं। हर बार गाड़ी चलाने की हमें इतनी जल्दी होती है कि कई बार तो हम वाहन से भी ज़्यादा जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम वाहन से ही पहले पहुंच जाए। कई बार रोड डिफेक्टेड होती है, कई बार जिस मैक्सिमम देखा गया है कि हम लोग जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। रेड लाइट है वो जंप करेंगे, एक फैशन समझा जाता है, यही कहा जाता है कि कौन पुलिस वाला देख रहा है, या कई बार देख लेता है तो चलो सेटिंग हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगा। ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। खासकर अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो जैसा सुनील भाई भी बता रहे हैं, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हेड इंजरीज की वजह से ही होते हैं, और उसी में मौत होती है। तो सुनील भाई, और अगर रीजन हम बात करें सड़क दुर्घटनाओं के, हमने कई सारे केसेस ऐसे कवर किए। मुझे तो याद आया कि मैंने केस कवर किया था जिसमें एक शख्स काफ़ी पैसे वाला था, लैम्बोर्गिनी दिल्ली में चला रहा था। सोचिए, दिल्ली में लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी चलाना कितना हाई प्रोफाइल रहा होगा, और उसकी चिथड़े उड़ गए थे, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था सिरी फोर्ट पर। तो इस तरह के कई हमने केसेस देखे। जो इंडिया में जो ज़्यादातर हादसे हैं, एक तो सड़कों की जो खराब हालत है वो तो है, लेकिन दूसरी जो सबसे जो बुरे हालात हैं वो हम लोगों की है। मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि हम नशे में हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है उसमें क्या है कि ज़्यादातर मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं कि आदमी ने नशे में है और गाड़ी चला रहे हैं, तो ये एक फैशन सा बन गया है, उसमें बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। दूसरा जो हमने बताया 2 व्हीलर वाला, कि वो फिर ओवर स्पीड। 2 व्हीलर में भी क्या है कि कई बार हम लोग सिर्फ चलान वाले, जो पहले बात बताई, कई बार लोग हेलमेट भी लेते हैं लेकिन हाथ में ले लेते हैं और चलते रहते हैं। तो मैंने कई बार इस पे कई एक आर्टिकल देखा है कि उसमें होता है कि हेलमेट हाथ में और मौत सिर पर। अब सोचिए कि हाथ में हेलमेट है लेकिन आपके सिर पे मौत है, फिर भी आप नहीं उसे पहनते हैं। तो हेलमेट भी लीजिए तो ISI मार्का का, मतलब जो बढ़िया हो। कई बार क्या होता है, हेलमेट की बड़ी क्वालिटी होती है कि एक्सीडेंट में पूरा प्रेशर उस पर पड़ता है और आपका सिर बच जाता है। लेकिन जब आप लो क्वालिटी का लेंगे हेलमेट, थोड़े से कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, तो क्या होता है कि उस पर जब पहिया या कुछ भी चढ़ जाता है तो हेलमेट टूट जाता है और फिर भी आपको हेड इंजरी हो जाती है। तो उसमें भी ध्यान रखना है कि हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है, ये है। और आपको ये भी बताते हैं कि जो NCRB का जो डेटा है उसमें पर डे 328 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसों में। तो ये भी एक बड़ा हैरान करने वाला है कि 328 लोग अगर मर रहे हैं डेली, तो हमें थोड़ा सा इससे लेकर सजग रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि ऐसी मौतें एटलीस्ट ना हो। क्योंकि आप देखिए, राजधानी में मुझे याद है, मैं स्पेशल CP थे ट्रैफिक के, उनसे बात कर रहा था। सुनील भाई, पिछले साल की बात है, वो बता रहे थे 100 करोड़ अमाउंट उनको मिला है रेवेन्यू के तौर पर चालान की फॉर्म में। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी इनकम है। तो उन्होंने मुझे एकदम छूटते कहा, ये इनकम नहीं है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, ये पैसा नहीं है, हमें ऐसे पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस पैसे का हम क्या करेंगे? लोग, इसका मतलब है कि चालान भुगत रहे हैं, इसका मतलब लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लोग जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। और उसमें देखिए, रैश ड्राइविंग हो, ओवर स्पीडिंग हो, ट्रिपलेट हो, या और रेड लाइट, तो आप सोचिए हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि रेड लाइट है तो वो जंप ही करते हैं, एक फैशन समझा जाता है राजधानी में तो खासकर कि बिल्कुल, ये भी। और दूसरा कि जो सबसे जो खास जरूरी बात, जो हमारी सोच है ना, उसे हमें बदलने की जरूरत है। और इस सोच को हमें अपने परिवार से, कि हमारा बच्चा जब जाता है तो कई बार हम कहते हैं बच्चा जा रहा है तो उसे हमें एक बार टोकना चाहिए कि बच्चा जा रहा है तो हेलमेट ले, हेलमेट लगाए। और चालान तो देखिए पुलिस का सिस्टम है कि चलो वो चालान करती है, लेकिन इसके लिए ना हमें परिवार से जुड़ने की जरूरत है। अगर मैं एज ए गार्जियन, हमारा बच्चा कहीं जा रहा है, ठीक है, हमने तुरंत टोका, कभी वो हम लोग कार में चल रहे हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो हमें खुद टोकने की जरूरत है एक दूसरे को। ना कि हम ये सोचे कि अरे चलो यार, हमें मतलब ये सोचना नहीं कि यार हमें चालान से बचना है, ये सोचना कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है। और आजकल तो एक फैशन भी है ना, तो फिर एक फैशन ये भी है कि कोई भी पकड़ा जाता है सबसे पहले किसी को फोन मिलाता है और वो कहता है आप ये बात कीजिए फोन पर। अब वो पुलिस वाला जो खड़ा होता है, वो उनको ये सिखाया जाता है कि आप कोई भी फोन आपने पिक उठाना ही नहीं है, ना उनसे फोन लेना है। तो कई लोग बड़े समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि देखो मैं भी फोन पर बात करा दूंगा और मेरा काम बन जाएगा, 1 मिनट में डर जाएगा पुलिस ऑफिसर।
तो आप ये मत सोचिए जो लोग नियम तोड़ते हैं कि पुलिस वाले बेवकूफ वहां खड़े हैं, उनको सब पता होता है कि आप किससे बात करा रहे हैं। और कई बार तो ऑफिसर जो होता है वो रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलता है उनको, और कई बार तो बोलता ही नहीं है, और कई बार कहता है डबल चालान कर दो। कहीं आप ये हो कि आपकी जानकारी है तो वो आपका चालान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कई केसेस हमारे साथ ऐसे हुए हैं कि डबल चालान कर दिया है। हाँ, कई बार आप देखिए किनको फोन किया था, या तो वो लोग किसी सीनियर अधिकारी को करते हैं, या फिर किसी मंत्री, नेता, या फिर पत्रकार भी उसमें तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, जिनसे सिफारिश कराई जाती है। आपके पास खुद इस तरह के, मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं, लगभग रोजाना की बातें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम किस तरह सुरक्षित रहें, हम सड़क पे चलें तो अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जाए। और इसमें भी हमें, इस जो हादसा हुआ है सहदेव वाला, इससे भी हमें एक सबक लेने की जरूरत है कि अगर हमारा बच्चा भी जा रहा है तो हम कोशिश करें कि उसे हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। आप सोचिए बेहद जरूरी है, कितनी कीमती जान है, और अगर इस तरह से कोई किसी की दुर्भाग्यपूर्ण वश मौत हो जाती है, हमें कितना दुख होता है। बल्कि परिवार का ही सोचिए, इस तरह से कोई हादसे का शिकार हो जाए, कितनी ज्यादा ये गंभीर बात है। कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके फादर, कई ऐसे लोगों की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, वो जिंदगी भर इस बात का उनको पश्चाताप रहता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, हमें रोड जो सेफ्टी है उसका पालन करना है, यातायात नियमों का पालन करना है। कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पक्के तौर पर यातायात नियमों का पालन कीजिए। आपकी जान कीमती है, हमारी जान कीमती है, हर एक की जान कीमती है जो सड़क पर चल रहा है। तो प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है क्राइम तक की कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और किसी तरह आपके साथ ऐसा हादसा ना हो प्लीज। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप सारे, जो गोल्डन रूल होता है एक तो, जो जिसको बोला जाता है यातायात में, कि आप धीरे चलिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, अलर्ट रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।